दृष्टि में दोष दर्शन होगा, नैनों में बस एक तावा बसता है, वो अनुभव नहीं होगा। तो स्वस्थिति में स्थित रहे, आत्मिक बल हमारे अंदर भरा रहे। इसी शरीर में रहते हुए सतयुग में तो पूजा होएगी नहीं, द्वापर में पूजा होएगी, तो मूर्ति की पूजा होएगी, मंदिर। तो क्यों नहीं अभी मंदिर बन जावे, मन मंदिर। वो संस्कार लेके जाएंगे ना, संस्कार लेके जाएंगे तो मन को मंदिर बना के जावे। वो तब जब अशरीरी बन करके इसी कर्म इंद्रियों से गुणों का दान देवे। यही वाणी एक ही शब्द कड़वा बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं तो खुद ही उलझते हैं। कहते हैं कि जबान लंबी है, जबान भी बहुत बोलती है, तो समेट के रखो। एक बोल भी कड़वा भी बोला तो मधुर सारा रिश्ता समाप्त हो जाए। वही बोल इलाज कर देता है और दूसरा बोल जख्म कर देता है। वो तीर कमान है, जो मुख है ना, इसकी शेप ऐसी है, जबान है तीर और यह कमान। और जब जोर से बोलते हैं, गुस्से से बोलते हैं, तीर फट से निकलते हैं। तीर कमान वाला थोड़ी बन गए, मुझे तो बंसुरी बजाने वाला। अब बंसुरी बजती है, वो खुलता है कि क्या है, मुंह नहीं खुलता, बहुत थोड़ा। बांस में किचरा नहीं भरा हुआ था, बांस खाली होता है। तो हृदय अगर स्वच्छ है, मन स्वच्छ है, वाणी मधुर है, भगवान के महावाक्य सुनाने का स्वभाव अथवा भाव है, तो हर एक को ऐसे बोल बोलेंगे जो वरदान बन जाएंगे। और वरदान तब होंगे जब पहले बाबा की श्रीमत से हम बाबा के बोल नहीं, भगवान के महावाक्य हमारे मुख से चलते फिरते उठते बैठते रहे। चलते फिरते उठते बैठते, ये भी आत्मा है, मेरा भाई है। ये आत्मा भी मेरा भाई है, ये आत्मा मेरा भाई है। तो दृष्टि में आत्मा आत्मा को देख रही है, रूहानियत के संकल्प चल रहे। संकल्प का भी बचाओ। अगर देह के रिश्ते से देखा तो कुछ कहानियां याद आएगी, सास की कहानी, नंद की कहानी, हस्बैंड की कहानी, बच्चों की कहानी, बहुत बंधन बनता जाएगा। और देह हो ही नहीं, देह से न्यारी, मेरा अपना रिश्ता ही बदल गया शरीर से, तो दुनिया के संबंध से भी न्यारी। तो वृत्ति परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन, संकल्प परिवर्तन। और जितना जितना मैं उससे छूटता जाता हूँ, उतना आत्मा स्वतंत्र है, फरिश्ता बन के, न बोझ रहा न बंधन रहा। स्थिति कैसी हो, बोझ और बंधन से न्यारी। और अगर ऊंचे बोल, श्रेष्ठ बोल बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली थोड़े में बहुत कुछ प्राप्ति कराएगा। व्यर्थ बोला तो व्यर्थ को सिद्ध करने में और व्यर्थ चाहिए। सच बोला, एक मीठा बोला, तो उसको क्योर करने में या कन्विंस करने के लिए दूसरे शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। खाली ज्ञान बोलते रहे, दे अभिमान में बोला, उससे क्या होगा? नम्रता नहीं, अभिमान से बोला है, तो किसी ने नहीं माना मेरी बात,
अधैर्यता आ जाए। अभी अभी मेरी बात मान, अभी मान। और अगर आत्मिक स्थिति में स्थित हो तो स्वमान में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी स्व स्थिति में स्थित निराकारी आत्मा ईश्वरीय गुणों से संपन्न अपने आप को बनाना। गुण संपन्न तभी निराकारी निर्विकारी। तो विकारों की भेद में विकारों को जीतने के लिए, अवगुणों को छोड़ने के लिए गुण चाहिए ना। तो रोज अपनी चैलेंज देखिए कि आज मैंने जीवन में शांति, प्रेम, पवित्रता, सत्यता, परमात्म शक्ति, सुख, आनंद कितना अनुभव किया। और मेरे व्यवहार ने किसी को रूहानी सुख दिया। हम सुखदाता के बच्चे हैं। मेरी ज़बान ने या मेरी दृष्टि ने या गुस्से ने या मेरे व्यवहार ने किसी को दुख तो नहीं दिया। आज का स्लोगन है। तो जो रोज की बाबा की शिक्षा है वो हमारी अवस्था को बनाती, ताजा माल है, आत्मा को शक्ति देता है। तो जितना गुण संपन्न बनते जाते, शक्ति संपन्न बनते जाते, उतना ही कमी कमजोरी खत्म होती जाती। तो बाबा कहते हैं कि तुम चैतन्य प्रवृत्ति में रहते कमल फूल रहो, न्यारा रहने की प्रैक्टिस करो। तो क्या ये सिर्फ गृहस्थियों के लिए? नहीं, हर एक इंसान के अंदर ये मिट्टी कितनी है, बॉडी मिट्टी है ना, पानी कितना उसमें 80% पानी और खून, तालाब हो गया। ये शरीर क्या है? मिट्टी और पानी। उसमें रहते में आत्मा न्यारी प्यारी होकर के रहो। रूहानियत की दृष्टि से देखो तो भले पुराने संस्कार, पुराने विचार पहले थे, वो जो मेरे गुण है और गुणों से खुशी मिली, तो अब गुण अपने आप भूल जाएंगे।